भारी बारिश और भूस्खलन से पहाड़ से लेकर मैदानी इलाके तक हाहाकार मचा हुआ है। गुजरात के नवसारी, महाराष्ट्र के यवतमाल और सड़कें नदी में बदल गई हैं, जबकि शिमला में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। फिलहाल आप देखें तो आधे हिंदुस्तान में बारिश का कहर है। तो चलिए 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हमारी खास पेशकश के साथ, जल सैलाब मुसीबत बेहिसाब। तो सबसे पहले आपको 3 राज्यों का वेदर रिपोर्ट बताते हैं, वेदर अपडेट बताते हैं कि क्या हालात है। पहले बताते हैं गुजरात का हाल। गुजरात में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि गुजरात में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ये दुखद खबर है। तटीय इलाकों में प्रशासन ने चेतावनी दी है ना जाने की। 26 जुलाई तक समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी जारी की गई है और अब तक 3 लोगों की कुल मौत हो चुकी है। ये गुजरात का अपडेट आपको बता रहे हैं। तमाम शहरों में वहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं। गाड़ियां बहती हुई दिख रही हैं। बारिश जोरों से हो रही है और रेड अलर्ट तो जारी किया ही गया है। तो ये हाल है गुजरात का। आपको बताते हैं दिल्ली का हाल। तो दिल्ली में यमुना डरा रही है इस वक्त। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है और उसका असर यह है कि 2.9 लाख लीटर क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। यमुना में जलस्तर बढ़ रहा है तेजी के साथ। चेतावनी जारी कर दी गई है। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बनते हुए दिख रहे हैं। नदी के आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है और सुबह 8 बजे से यमुना का जलस्तर 205.90 मीटर हो चुका है। तो ये स्थिति दिल्ली की है। यमुना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। तो दिल्ली भी बारिश के कहर में परेशान है। अगला हाल बताते हैं आपको हिमाचल का। हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट है। तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। आपको बता दें नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। घरों से निकलने से पहले जानकारी ले लें, पुख्ता कर लें कि इलाके में स्थिति ठीक हो तभी निकलें और ज़रूरत हो तो ना ही निकलें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। जल भराव वाले जगहों पर जाने से बचें, ये बताया गया है। पुरानी जर्जर इमारतों से दूर रहें, क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं कि इमारतों के गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। इमारतों के गिरने की तस्वीरें सामने हमें नज़र आ रही हैं। तो ये स्थिति 3 राज्यों की है, बात चाहे दिल्ली की हो, बात चाहे गुजरात की हो या बात चाहे हिमाचल की हो। बारिश का कहर लगातार जारी है और ऐसे में ये अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सावधान रहने की बात की गई है। हमारे साथ शिमला से समीक्षा जुड़ रही हैं, उनसे बात करते हैं। समीक्षा, हिमाचल के हालात वैसे तो हम तस्वीरों में देख रहे हैं, काफ़ी तकलीफ दिख रही है। वहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और घर गिरते दिख रहे हैं। बहुत ही दर्दनाक तस्वीर आ रही हैं। और क्या अपडेट दिख रही है आपको? बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में अगर अभी की बात करें तो ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। चंबा, मंडी, कुल्लू, शिमला के लिए ये ऑरेंज जो है वो जारी किया गया है। अगले 48 घंटों तक हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा। एक बार तस्वीर आपको दिखा देते हैं। हालांकि इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं वहां पर धूप जो है वो चमक रही है, बादल यहां पर छाए हुए हैं। लेकिन कुछ अगर हिस्सों की बात करें जहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, वहाँ के लिए इस वक्त बारिश जो है हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। हालांकि शिमला में भी अगर तस्वीरें देखें तो खूबसूरत अभी तस्वीरें दिखाई दे रही है। लेकिन अगर पिछले कल की बात करें तो रोहड़ू में बादल फटने के कारण 3 लोग अभी तक लापता हैं। कई गाड़ियां जो मलबा है उसमें धंस कर बह गई हैं। और वहीं अगर बात करें घरों की तो एक घर वहां पर क्षतिग्रस्त हुआ है और कई जो आसपास के घर हैं उसे भी प्रभावित किया है। तो हिमाचल प्रदेश में ये डरावना मंजर कहीं ना कहीं जब से मानसून सक्रिय हुआ है, मॉनसून ने दस्तक दी है, उसके बाद से प्रदेश में इसी तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। और जिसके कारण प्रदेश में जो संपत्ति का नुकसान है 5,000 करोड़ से ज़्यादा का हो चुका है। 5,000 करोड़ इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि छोटा सा राज्य हिमाचल प्रदेश जो कि 70 से 78 हज़ार करोड़ के करीब कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है। और ऐसे में अब 5,000 से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है और जो अनुमानित नुकसान है वो 8,000 करोड़ मॉनसून का जा सकता है। तो ऐसे में लगातार जो नुकसान
नुकसान हो रहा है, उससे प्रदेश की आर्थिकी को बुरा असर पड़ रहा है। वहीं अगर देखें तो पर्यटन, इस वक्त पर्यटन का पीक सीजन हिमाचल प्रदेश में रहता है, लेकिन इस साल जब से ये आपदा का दौर हिमाचल ने देखा है, उसके बाद से जो पर्यटक हैं वो भी कहीं ना कहीं डर के भय में वो यहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में दोबारा से लाने के लिए भी सरकारें प्रयास कर रही हैं। HPTDC के होटल्स में 50% छूट भी दी गई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी की अगर बात करें तो बहुत कम संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति की अगर बात करें तो वहां पर जो सड़कों की हालत खस्ता हुई है उसे सुधारने में, और जो पूरी वहां पर अगर देखें एक तस्वीर जो पहले हमें एक सुंदर दिखाई देती थी वो अब पूरी तरह से बदल चुकी है। तो हालातों को थोड़ा सा सुधारने में बिल्कुल वक्त लग सकता है, और क्योंकि मौसम का साथ नहीं दे रहा है, लगातार मौसम जो है वो पानी बरसा रहा है, बादल कहीं ना कहीं फट रहे हैं, फ्लैश फ्लड की घटनाएं सामने आ रही हैं, लैंडस्लाइड लगातार हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में जो 4 लेनिंग का कार्य शुरू हुआ था उसके बाद से लगातार हिमाचल में जो लैंडस्लाइड है बरसात के समय में देखने को मिलते हैं। और अभी की अगर बात करें तो 650 के करीब सड़कें अभी बंद पड़ी हुई हैं, और 1000 के करीब बिजली ट्रांसफार्मर जो है वो बंद है, जिसके कारण कई गाँव अभी तक ब्लैकआउट में है। और पेयजल योजनाओं की अगर बात करें तो 1000 से ज़्यादा पेयजल योजनाएं भी बाधित हैं। तो लोगों का जो आम जनजीवन है देखिए बिल्कुल अस्त व्यस्त हुआ है। जिस तरह की आपदा हिमाचल ने देखी है वो कई सालों के बाद इस तरह की आपदा हिमाचल ने देखी है। दशकों पहले इस तरह की हिमाचल में घटना हुई थी, लेकिन अब उसके बाद से हिमाचल जिस तरह से एक आपदा हिमाचल ने देखी है उसके बाद से उभरने में काफी लंबा समय हिमाचल को लग सकता है। बिल्कुल समीक्षा, जैसा कि अभी आपने बताया कि पर्यटक भी इस समय में अक्सर पहुंचते थे, लेकिन जो हालात हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, लैंडस्लाइड लगातार हो रहा है, बारिश का मंजर लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में सरकार ने पर्यटकों से क्या कोई किसी तरह की अपील जारी की है? क्योंकि लोग तो जा ही रहे हैं, बहुत से लोग फंसे हुए हैं रास्तों में, तो उनको लेकर सरकार की ओर से क्या कुछ अपील की गई है? देखिए अभी की अगर बात करें तो प्रदेश के किसी भी हिस्से में जो सैलानी है वो नहीं फंसे हैं, और जितने 60 से 70 हज़ार के सैलानी हिमाचल में फंसे हुए थे उन्हें सभी को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। और क्योंकि जो सड़कें बंद पड़ी हुई इस वक्त हैं, उन्हें जो सिर्फ वाहनों के लिए जो ठीक करवाया गया था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से जितने भी सैलानी हैं उन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन अगर अभी की बात करें तो लोग जहाँ पर भी जा रहे हैं, सैलानी बिल्कुल कुछ संख्या में आ रहे हैं, लेकिन जो संख्या एक पहले देखने को मिल रही थी उस संख्या में नहीं पहुँच रहे, और सैलानी भी ऐसे क्षेत्र में जाना अब प्राथमिकता नहीं दे पा रहे हैं, या नदी नालों के पास में ऐसे स्थानों पर जाना जहां पर रिस्क है बिल्कुल। तो अभी जो सैलानी पहुंच रहे हैं वो बिल्कुल जो नज़दीकी क्षेत्र हैं, जो नज़दीकी एरियाज उन्हें लगता है वहां पर जा रहे हैं, और दूर दराज वाले एरिया में अभी प्रेफर नहीं कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से, HPTDC की ओर से जो होटल्स हैं उन पे 50% जो ऑक्यूपेंसी है उसके लिए उन्होंने वो भी डिस्काउंट जारी किया है, और इस तरह के आने वाले समय में प्रयास किए जा सकते हैं, क्योंकि पर्यटन का पीक सीजन हिमाचल प्रदेश में इस वक्त चल रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे समीक्षा आपका।